नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः पहुँच चुके हैं हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया के साथ। तो इस वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया होगी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। मेरे बच्चों, ये दो अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की 90% चांसेस होती हैं, है ना। 90% चांस लेकर के आती हैं। तो इस वीडियो में कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया को पढ़ेंगे और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, आप लोग अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, है ना। और समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो मेरे बच्चों, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया को मैं इतना बेहतर तरीके से आप लोग को पढ़ा दूंगा कि आप लोग 7 जन्म तक नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम थ्योरम को लिख लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसकी थ्योरम को। क्यों? क्योंकि अगर इसकी हम थ्योरम को लिख लेंगे फिर बच्चों, तो हमें अभिक्रिया को करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। क्या होती है? समीकरण करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। चलिए तो देखते हैं इसकी थ्योरम को। तो मेरे बच्चों, जब सोडियम फिनेट की क्रिया, है ना, किसकी? जब सोडियम फिनेट की क्रिया, मेरे बच्चों क्या लिखेंगे? जब जब सोडियम फिनेट, जब सोडियम फिनेट की क्रिया, जब सोडियम फिनेट की क्रिया, तो जब सोडियम फिनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब सोडियम फिनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब कि CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 130 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस और उच्च दाब और उच्च दाब में उच्च दाब में उच्च दाब में क्रिया क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। तो तो सोडियम सेलिसिलेट तो तो सोडियम सेलिसिलेट बनता है, सोडियम सेलिसिलेट, सोडियम सेलिसिलेट बनता है। क्या बनता है बच्चों? सोडियम सेलिसिलेट बनता है जिसकी जिसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, जिसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl अम्ल के साथ, HCl अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, क्रिया क्रिया कराने पर क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्रिया कराने पर सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो मेरे बच्चों, जितना मैंने थ्योरम को लिखाया है, अगर ये थ्योरम आप लोग को याद रही, आप लोग के माइंड में रही, तो आप लोग कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया के समीकरण को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्या? बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी समीकरण को करने के लिए थ्योरम को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया के सिर्फ समीकरण दीजिए। क्या पूछेगा? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया के सिर्फ समीकरण को लिखिए या समीकरण को समझाइए। तो आप लोग को थ्योरम याद रहेगी, तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसके समीकरण को कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं बच्चों, जब सोडियम फिनेट की क्रिया, किसकी? सोडियम फिनेट की क्रिया
तो सोडियम फ्लोराइड की क्रिया करते हैं मेरे बच्चों, तो बेंजीन रिंग बनाया हमने, बनाया, ये हमने बनाया बेंजीन रिंग। और सोडियम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं तो ONA, सोडियम फ्लोराइड की क्रिया किसके साथ, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 130 से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितना, 130 से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना, किस तापमान, और उच्च दाब के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तापमान और उच्च दाब किसके साथ, और उच्च दाब के साथ, उच्च दाब में क्रिया कराई जाती है, उच्च दाब में क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है बच्चों, सोडियम, क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, मतलब कि COO, ये हो गया हमारा सोडियम सैलिसिलेट। सॉरी थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, है ना सोडियम सैलिसिलेट, ये नहीं, पहले बेंजीनिक बने, क्या बनेगा, पहले बेंजीनिक बनता है, ये बनता है हमारा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बॉन्ड COO, COO। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बनने वाला सोडियम सैलिसिलेट, क्या बच्चों, बनने वाला सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, HCl से क्रिया करता है, क्या, HCl से क्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो किसका निर्माण करता है, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है, किसका बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या छोटा सा क्रिया करता है ना, सिर्फ छोटा सा आप लोग को समझाने के लिए। तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा OH, और यहाँ पर ज्वाइंट जुड़ जाएगा COOH, क्या हो जाएगा बच्चों, COOH। क्लियर है, COOH। तो ये जो बन गया था बच्चों, ये होता है हमारा सैलिसिलिक अम्ल, ये जो हमारा बना ये होता है हमारा सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल, क्या बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। ये जो आप लोग को इस माइनस का बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या है, माइनस नहीं, इसको बॉन्ड समझते हैं, इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, आशा करता हूँ आप लोग इतना बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, क्या, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप लोग इतना, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और बेहतर होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया होगी बच्चों, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी मेरे प्यारे रसगुल्लू, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, विलियम 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 संश्लेषण, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, क्या बच्चों, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो जब डाई एथिल, क्या मेरे बच्चों, जब डाई एथिल ईथर की क्रिया, किसकी मेरे बच्चों, डाई एथिल ईथर की क्रिया, डाई एथिल ईथर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड
हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ HI के साथ HI के साथ कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बच्चों? एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बच्चों? इसी को बोलते हैं हम विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए इसकी थोड़ा समीकरण देख लेते हैं। क्या इसकी समीकरण को भी देख लेते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, है ना। तो इसकी समीकरण कोई टफ नहीं है बच्चों, बस आप लोग को जो मैंने ऊपर थ्योरम को लिखाया हुआ है बस थ्योरम को याद रखना है और थ्योरम से हमको समीकरण को करना है। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया, किसकी? डाई एथिल ईथर की क्रिया, मतलब कि C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 डाई एथिल ईथर की क्रिया प्लस या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि, है ना, सॉरी, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कि फिर HI, क्या? HI के साथ, है ना, दोनों में से हम किसी के साथ भी अगर क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? मेरे पैरासूल हमारा एथिल अल्कोहल हमारा बनने वाला। क्या बनने वाला है? हमारा एथिल अल्कोहल बनने वाला है। चलिए, तो हमने यहाँ पर HI के साथ क्रिया को करा दिया है। तो हमने क्या उठाया यहाँ से C2H5 को उठाया, C2H5 को यहाँ से हमने उठा दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हमने यहाँ से ऑक्सीजन को उठा दिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया OH। अब यहाँ पर क्या बचता है? C2H5 और I बचता है। क्या बचता है? C2H5 और I बचता है। तो चलिए डायरेक्टली उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पास, थोड़ा सा रुकिए, है ना। चलिए, तो जो बचा उसी को लिख देते हैं। तो हमने कर दिया यहाँ पर प्लस, और यहाँ क्या बचा? C2H5 बॉन्ड I। तो ये जो हमारा बन के आता है ये वाला पॉइंट, ये बच्चों, ये जो हमारा बन के आता है ये कहलाता है हमारा एथिल अल्कोहल। क्या होता है बच्चों? यही होता है हमारा एथिल अल्कोहल। तो आशा करता हूँ मेरे रसगुल्लो आप लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। समझ में आ गया तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, है ना। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो चलिए रसगुल्लो, मैं चलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।